Today our lesson is the story The Surgeon. Surgeon by Roald Dahl. Now we have to continue from page number 94. Here on number 5. No, it isn't. No, it is. It is not. It is not. She said. Houses are being broken into every day. It is not worth chancing it. But look, dear darling, I am not going to let this thing become a nuisance to you or a worry. Yes, no, it is not. ये नहीं है, she said. Houses are being broken into every day. मकानों में हर रोज चोर दाखिल होते हैं. Broke into means दाखिल, break into, second form broke into, third form broken into. मकानों में चोर दाखिल होते रहते हैं हर दिन. It is not worth chancing it. ये चांस लेने का मौका नहीं है. But look darling, लेकिन देखो darling, my beloved, I am not going to let this thing become a nuisance to you. मैं इस चीज़ को आपके लिए, nuisance means source of trouble, यानी मैं उसको परेशानी का जरिया तुम्हारे लिए बनने नहीं दूंगा या देने जा रहा हूँ, और worry या परेशानी. I agree with that, he said. उसने कहा. मैं इसके साथ सहमत हूँ. I have got it. मैं समझ गई. She cried. वो चलाई. Leaping up from her chair. वो उछलती है अपनी कुर्सी से. I have thought of a marvelous place. मैंने सोचा एक वंडरफुल प्लेस का. मार्वल अजूबा, मार्वलस अजूबा खेल. मार्वलस मीन्स हैरान करने वाला. मैंने एक हैरान करने वाली एक अजीब जगह के बारे में सोचा. इन हियर, यहाँ ही. शी क्राइड. वो चलाई. पिकिंग अप द आइस ट्रे. उसने आइस ट्रे उठाई. एंड पॉइंटिंग टू वन ऑफ द एम्प्टी कंपार्टमेंट्स. पॉइंटिंग मीन रेफरिंग टू, इशारा किया एक खाली कंपार्टमेंट हिस्सा की तरफ. In an hour or two, it will be hidden inside a solid block of ice. एक घंटे में या 2 घंटे में ये छुप जाएगा. It will be hidden, ये छुप जाएगा inside a solid block of ice. यह के एक छोटे तख्ते में. Yes, यह के एक छोटे तख्ते में. ब्लॉक मीन टुकड़ा, ब्लॉक मीन तख्ता. एंड इवन इफ यू लुक एट, अगर आप भी देखेंगे, यू वोंट बी एबल टू सी इट. आप इसको देखने के काबिल नहीं होंगे, यानी आप उसको देख नहीं पाओगे. रॉबर्ट सैंडी स्टीयर्ड एट द ट्री. लेट अस डू इट राइट वे. रॉबर्ट सैंडी ने देखा, हाँ, लगातार देखा इस ट्री की तरफ. स्टीयर्ड मीन गेज्ड. लेट अस डू इट राइट वे, हमें बिल्कुल इस तरह करना चाहिए. शी means Betty Sandy. She picked up the diamond and placed it into one of the little empty compartments. उसने डायमंड को उठाया और उसको रख लिया एक छोटे कंपार्टमेंट में, छोटे हिस्से में. She went to the sink. She went to the sink and carefully filled the whole tray with water. वो सिंक की तरफ गई. Sink means trough or tub. And filled carefully the whole tray with water. पूरी ट्रे को पानी से भर दिया. She opened the door of the freezer section of the fridge and slid the tray in. उसने खोला फ्रीजर सेक्शन, जो फ्रिज का है, इसमें जम जाता है पानी. उसका दरवाज़ा खोला और इस ट्रे को स्लिप इन किया, धकेल दिया उसने. इट इज़ द टॉप ट्रे ऑन द लेफ्ट, शी सेड. उसने मिस्टर सैंडी को कहा, ये ऊपर वाला जो ट्रे है बाईं जानिब, उसमें. द रेकर्ड. द वीकेंड वॉज प्लीजेंट एंड अनइवेंटफुल. वीकेंड यानी हफ्ते का जो आखिरी हिस्सा, वो अच्छी तरह से गुजर गया. Uneventful means without any incident. And on Sunday evening, Robert and Betty Sandy drove home again, arriving at the house in Acacia Road at about 7 p.m. And on Sunday evening, और Sunday evening को Robert and Betty Sandy, रॉबर्ट और उसकी घरवाली यानी बेटी सैंडी, वो घर की तरफ सवार हुए. वो मकान पे पहुंचे अकेशिया रोड से तकरीबन 7 बजे शाम. रॉबर्ट took 2 small suitcases from the car. रॉबर्ट ने उठाए
उठाए 2 छोटे सूटकेस कार से, एंड दे वॉकड अप द पाथ टुगेदर, दे वॉकड अप द पाथ टुगेदर, वो रास्ते में ऊपर की जानिब साथ साथ चले। he unlocked the front door, Robert said he opened the front door and held it open for his wife, उसे खुला छोड़ दिया अपनी घरवाली के लिए। He closed the door and was about to carry the suitcase upstairs when he heard a piercing scream from the sitting room. Yes, students. He closed the door, से दरवाजा बंद किया and was about to carry the suitcase upstairs, और तकरीबन वो सूटकेस ऊपर ले जाने के लिए तैयार था। When he heard a piercing scream from the sitting room, जब उसने सिटिंग रूम से बैठक से एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? piercing scream, penetrating scream, penetrating cry from the sitting room. Robert dropped the suitcase and rushed in after Betty. रॉबर्ट ने गिरा दिए, छोड़ दिए सूटकेस और दौड़ा जल्दी जल्दी कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ, बेटी के पीछे। She was standing here, वो वहाँ खड़ी थी। pressing her hands to her cheeks, वो अपने हाथ दबा रही थी अपने रुखसारों के ऊपर। and already tears were streaming down her face, और पहले ही आंसू बह रहे थे नीचे उसके चेहरे पर। हाँ, उसके चेहरे से नीचे। The scene in the living room was of utter desolation, जो ये मंजर था इस लिविंग रूम में या सिटिंग रूम में, it was of utter desolation. Utter means complete, desolation is mess, desolation means confusion or gloominess, यानी पूरी उदासी का माहौल था। Everything in the room had been smashed, हर चीज जो सिटिंग रूम में थी उसे तोड़ा गया था। Smashed, broken. Yes, dear students, the mess in the kitchen too was undescribable, जो एक confusion था, desolation था किचन में, उसमें भी वो था नाकाबिल बयान। Indescribable, it means not worth explanation, it means not worth description, यानी ये बयान करने के लायक नहीं था। Yes, students, almost every single container had been emptied onto the floor and then smashed to pieces. Almost करीबन हर जो इंफरादी जो कंटेनर था, बर्तन था, उसे खाली कर दिया गया था। empty, second form emptied, third form emptied, उसे खाली कर दिया गया था। और कहाँ पर? फर्श पर। and then smashed to pieces, तब उसे it was broken into pieces, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। The place was a wasteland of broken jars and bottles, ये जगह अब मंजर पेश कर रही थी। Wasteland, wasteland means desert, it was a desert of broken jars and bottles, यानी ये बहुत ही अजीब समा था जहाँ जार्स भी टूटे हुए थे, bottles. So here we see it is a metaphor. The place was a wasteland of broken jars and bottles. So the place was compared to a wasteland of broken jars and bottles. So this is an instance of or instance of a metaphor. The inner drawers of the fridge had been thrown into slush. जो फ्रिज के अंदर वाले ड्रायर्स थे उन्हें निकाल के फेंका गया था। थ्रोन, फेंका गया था। into the slush. Slush means hot melted ice or it means liquid mud. लिक्विड मड यानी लिक्विड की शक्ल में, माया की शक्ल में जो कीचड़ है, उसमें वो फेंके गए थे। The plastic ice trays had been yanked out and each had been literally broken into two and thrown aside. Yes, dear students, the plastic tray, जो plastic tray थे, had been yanked out. Yanked out means forced out or taken out by force. And each had been literally broken into two. और हर एक को, literally here means actually हर एक को तोड़ा गया था दो में। यानी दो हिस्से कर दिए गए थे, thrown aside और एक तरफ फेंका गया था। Practically the whole floor lay under a thick layer of mush and goo. Practically means almost completely,
तकरीबन मुकम्मल तौर पूरा जो फर्श था ये ढका हुआ था किसके नीचे? A thick layer of mush and goo. Thick layer means मोटी परत, मोटी तह इसकी गंदगी की. Mush and goo means soft pulpy substances that is sticky and thick. यानी ऐसा मादा जो चिपचिपा वाला था और गाढ़ा भी था उस लेयर में. Next para, Robert and Betty Sandy stood on the edge of it all, speechless with horror. रॉबर्ट और बेटी सैंडी वो खड़े रहे किस कैसे? असाइड एक तरफ, जो ये गंदगी थी उसके एक तरफ, स्पीचलेस बिल्कुल चुप, with horror. They were painful, they were filled with fear. At last, Robert said, आखिरकार रॉबर्ट ने कहा, I imagine our lovely diamond is somewhere underneath all that. I have got to call the police. हाँ, Robert said, what he said, I imagine, I think our lovely diamond, हमारा जो प्यारा डायमंड है, is somewhere underneath, is somewhere below all that. So जो सब कुछ एक कीचड़ वगैरह उसके नीचे. हाँ, underneath all that, hidden under all that. I have got to call the police. मैं पुलिस को करूँगा. He went back into the sitting room. वो चले गए वापस sitting room में and picked up the telephone. टेलीफोन उठाया. फिर क्या किया? The first squad car arrived in a few minutes. पहली जो squad car थी वो चंद मिनटों में आई. It means police squad car. These are not professional thieves. The police inspector told Robert Sandy. ये प्रोफेशनल थीव्स नहीं है. प्रोफेशनल मीन्स एक्सपीरियंस, तजुर्बा कार. द पुलिस इंस्पेक्टर टोल्ड रॉबर्ट सैंडी. पुलिस इंस्पेक्टर ने रॉबर्ट सैंडी को कहा. आफ्टर ही हैड टेकन ए लुक अराउंड, जब उसने नजर इधर उधर दौड़ाई उसके बाद, जब उन्हें इंस्पेक्शन की उसके बाद. They weren't even amateur thieves. They are not even non-professional thieves. वो non-professional thieves भी नहीं है, चोर भी नहीं है. Thief, T-H-I-F, thief singular, plural है T-H-I-E-V-S. They were simply hooligans of the street. वो simply है, सीधे लफ्ज में वो क्या है? hooligans means गुंडे. हाँ, जो ये गुंडे हैं. Yes, hooligan of the street is गली के. Riff-raff means anti-social people. Probably 3 of them. लगभग ये शायद ये 3 हो सकते हैं. Ladies like these have only 2 things in mind. इस तरह के जो लड़के होते हैं उनके जहन में सिर्फ 2 बातें होती है. Yes, drink and destruction. पियो और तबाही करो. हाँ, उनका मकसद होता है ड्रिंक पीना और डिस्ट्रक्शन और तबाही. हाँ, destroy verb form, destruction है noun form. They drink themselves. वो खुद पीते हैं. raving mad. It means they are furious. Raving mad. Rave means to rave at dawn. For example, to rave at dawn party. वो नाचते हैं किनकी तरफ? पागलों की तरफ. Then they go on rampage. Then they start. They continue. What they continue? Searching and looting. वो तलाश करते हैं और लूट करते हैं. Yes. Then Robert told the inspector about the diamond. तब रॉबर्ट ने बोला इंस्पेक्टर को डायमंड के बारे में. क्या बोला? 500,000 kid, cried the inspector. इंस्पेक्टर ने चिल्लाया. क्या चिल्लाया? 500,000 kid means dollars और pounds. हाँ, इसकी कीमत यानी $5,00,000 है. ये इंस्पेक्टर ने चलाया. Yes, dear students. हाँ, I personally do not propose to go down on my hands and knees grabbing around in that pile of slush, Robert said. What Robert said? Yes, dear students.
Yes, I personally do not propose. मेरी ज़ाती तजवीज़ है to go down, हाँ, to lick my hands or knees grabbing around कि हम इधर उधर ज़मीन खोदेंगे. Grab around means searching for something by digging or turning over earth. यानी ज़मीन खोद के किसी चीज़ को निकालना, तलाशना. In that pile, in that heap of slush, in that heap of liquid mud. No, leave it to us, the inspector said. इंस्पेक्टर ने कहा इसको हम पे छोड़ो. We will find it, हम इसको तलाश करेंगे. Yes, we will find it. That was a clever place to hide it. जो जिस जगह पे डायमंड रखा था घर वाली ने, वो एक अच्छी जगह थी, होशियारी से रखा था. To cover it, to hide it, छुपाने की. My wife thought of it, मेरी घरवाली ने इसके बारे में सोचा. But tell me, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब मुझे बताइए, if by some remote chance they had found it, अगर some remote means unaccessible, बहुत ही कम मुमकिन चांस है अगर उन्होंने इसको पाया. इसको here it refers डायमंड को पाया. Impossible, the inspector said. Don't worry about it, doctor. इंस्पेक्टर ने कहा ये नामुमकिन है. Don't worry about इसके बारे में फिक्र मत करो. डॉक्टर he refers to Mr. Sandy. I am not worrying about it, Robert said. रॉबर्ट ने कहा मुझे इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है. Right now, बिल्कुल, I am worrying about my wife and about our house. मेरी फिक्र है किसके बारे में? मेरी फिक्र है मेरी घरवाली के बारे में. घरवाली के, आई एम वरिंग अबाउट माय वाइफ, मुझे फिक्र है अपनी घरवाली के बारे में. एंड अबाउट आवर हाउस, और अपने मकान के बारे में. Yes, students, my wife spent years trying to make this place into a good home. कैसा अच्छा सेंटेंस, नाइस सेंटेंस. मेरी घरवाली ने साल गुजारे, कोशिश की इस हाउस को बनाने में एक अच्छा होम. Now what is the difference between house and home? House is made of A house is made of 4 walls and the roof, but a home means house plus something else. House plus the family members who love the sharing of love, sharing worries with one another, that makes a house a home. Oh, I think you have got it. Now look, sir. The inspector said. Inspector, अब जनाब देखिए. The thing for you tonight is take your wife off to a hotel and get some rest. Come back tomorrow, both of you, and we will start sorting things out. Now look, sir, अब देखो. Inspector said. Inspector ने कहा किसको? डॉक्टर साहब को. Think the thing for you tonight to take your wife off to a hotel and get some rest. जो आज रात आपके लिए काम करना है, आप अपनी घरवाली को ले जाओ होटल में और आराम करो. कम बैक टुमारो, कल वापस आना. बोथ ऑफ यू, आप दोनों, एंड वी विल स्टार्ट सॉर्टिंग थिंग्स आउट. हम शुरू करेंगे फाइंडिंग और सर्चिंग. I have to operate at the hospital first thing in the morning, Robert said, but I expect my wife will try to come along. I have to operate at the hospital first thing in the morning, Robert said. Robert ने कहा मुझे परफॉर्म करना है पहला ऑपरेशन सुबह अस्पताल में. But I expect my wife will try to come along. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरी घरवाली मेरे साथ आएगी. Robert and Betty Sandy stayed the night at Oxford's Randolph Hotel, and by 8 o'clock the following morning, Robert was in the operating theater at the hospital, beginning to work his way through his morning list. Yes, dear students, Robert and Betty Sandy stayed at the night at the Oxford's Randolph Hotel. रॉबर्ट और बेटी सैंडी वो ठहरे रात को किस होटल में? एट ऑक्सफोर्ड रैंडॉल्फ होटल, एंड बाय 8 o'clock द फॉलोइंग मॉर्निंग, और सुबह 8 बजे आने वाले सुबह, रॉबर्ट वॉज इन द ऑपरेटिंग थिएटर एट द हॉस्पिटल.
रॉबर्ट थे ऑपरेटिंग थिएटर में, जराही करने वाले थिएटर में, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, बिगिनिंग टू वर्क, काम शुरू करने के लिए, टू वर्क हिज वे थ्रू हिज मॉर्निंग लिस्ट, उसे शुरू करना था। मॉर्निंग लिस्ट मीन्स पेशेंट्स लिस्ट फॉर ऑपरेशन इन द मॉर्निंग। देयर आर ऑलवेज टू लिस्ट, morning list and evening list. It means patient's list for operation in the morning. Yeah, shortly after noon, थोड़ी देर noon के बाद Robert had finished his last operation. Robert ने मुकम्मल किया था आखिरी ऑपरेशन. He picked up the telephone and called his wife. उसने टेलीफोन उठाया और अपनी घरवाली को पुकारा, बुलाया. Look darling, he said, उसने कहा, look my beloved, लो मेरी महबूबा देखो, I have just about finished here for the morning. मैंने अभी बिल्कुल अभी मैंने मुकम्मल काम किया है जो सुबह का था. I am going to grab some coffee. I am going to take or drink some coffee and then I will come home to give you a hand. मैं तब घर आऊँगा. To give a hand means I will help you. कश्मीरी में कहते हैं मदद करूँ. पलजन. I need you, मुझे आपकी ज़रूरत है रॉबर्ट. I need you badly. I need you very much. Now next scene in the same hospital. In number 2 operating theater, not 10 yards away, another senior surgeon called Brian Goff was also nearly finished for the morning. जो नंबर 2 ऑपरेशन थिएटर वो 10 गज से ज़्यादा दूर नहीं था. वहाँ दूसरा सीनियर सर्जन थे, उसका नाम था ब्रियन गॉफ. वो भी तकरीबन और इतना क्या है, गॉफ वाज नियरली फिनिश्ड फॉर द मॉर्निंग. उसने भी तकरीबन मुकम्मल किया था जो सुबह का काम. ही वाज ऑन हिज लास्ट पेशेंट. वो अपने आखिरी पेशेंट पे वो काम पेशेंट को अटेंड कर रहा था. A young man who had a piece of bone lodged somewhere in his small intestine. Who was his last patient? The last patient was a young man, जवान आदमी who had a piece of bone lodged somewhere in his small intestine. ये जवान आदमी को हड्डी का एक टुकड़ा lodged means stuck in फंस गया था small intestine में किसी जगह. Goff was being assisted by a rather jolly young registrar named William Haddock. गॉफ जो सीनियर सर्जन थे उसको मदद कर रहे थे. असिस्ट मीन्स हेल्प कर रहे थे. जॉली मीन्स हैप्पी और मैरी. यंग रजिस्ट्रार जिसका नाम था विलियम हेडॉक. बिटवीन देम दे हैड ओपन्ड द पेशेंट्स एब्डोमेन. उन दोनों के दरमियान उन्होंने खोला था इस बीमार का पेट, एब्डोमेन, बेली. गॉफ वाज लिफ्टिंग आउट ए सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. गॉफ उठा रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा हिस्सा. एंड फीलिंग अलोंग इट विथ हिज फिंगर्स. और इसको महसूस कर रहे थे उंगलियों से. द सिस्टर handed him a scalpel and he made a small incision. जो वह नर्स थी उसने उसे हवाला किया स्कल्पल मीन्स a small sharp knife. in Urdu we can say nishtar. And he made a small incision. उसने एक छोटा कट लगाया. incision cut. The sister gave him a pair of forceps. सिस्टर ने नर्स ने उसको दिया pair of forceps का एक जोड़ा. And Goff probed down amongst all the fleshy matter of intestine until he found the offending object. And Goff probed down. Probe means examine. Probe ने examine किया इस पूरे गंदे मवाद जो इंटेस्टाइन का गंदा मवाद था इसके बीचों बीच. Until he found, जब तक उसने पाया the offending object. Offending object here means the obstruction जो रुकावट आई थी. It also means the bone or something else. He brought it out. उसने उसे बाहर लाया and dropped it into the small stainless steel bowl. The sister was holding. इसको डाल दिया, इसको ड्रॉप किया छोटी स्टेनलेस स्टील कटोरी में जो सिस्टर के हाथ में थी. The thing was covered in pale brown
गंज। और जो ये चीज वो ढका हुआ था किसमें, पेल ब्राउन गंज, पेल ब्राउन गंज। पेल ब्राउन गंज हियर मीन्स नापसंदीदा मवाद। हाँ जो सलशी मैटर था, ये गंज नापसंदीदा मवाद जो था, एनी अनप्लीजेंट सॉफ्ट डर्टी सबस्टेंस विच वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज, उसको कहते हैं गंज। उसमें ये पड़ा हुआ था। Yes, students, after the operation, Haddock picked up from the sister's tray, the stainless steel bowl that contained ganj covered brown object. Yes, ऑपरेशन के बाद हडॉक ने उठाया सिस्टर के ट्रे से, फ्रॉम सिस्टर्स ट्रे, द स्टेनलेस स्टील बाउल को, कटोरी को, दैट कंटेनर जिसमें था गंज कवर्ड ब्राउन ऑब्जेक्ट, जो ये गंज कवर्ड ब्राउन ऑब्जेक्ट था। गुड गॉड, इट इज सैड देयर इज सम सरप्राइज, व्हाट इज दिस, ही क्राइड, वो चिल्लाया, कम एंड लुक सिस्टर आई और देखिए, द सिस्टर केम ओवर टू लुक, सिस्टर आई उसको देखने के लिए। इट्स अ पीस ऑफ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, शी सेड, उसने शायद ये टुकड़ा है किसका, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, प्रोबेबली पार्ट ऑफ ए नेकलेस, शायद एक गले के हार का टुकड़ा। नाउ हाउ ऑन अर्थ डिड ही कम टू swallow that, विलियम हैडॉक सेड, आई थिंक आई विल गिव इट टू माय गर्लफ्रेंड। नाउ कैसे इस जमीन पर उसने इसको निगल लिया है, सवेलो किया है। विलियम हैडॉक कहते हैं, मैं सोचता हूँ मैं ये अपनी गर्लफ्रेंड को दे दूंगा। हैंग ऑन ए सेकंड, हैंग ऑन मीन्स वेट और होल्ड, एक सेक मीन्स सेकंड। द सिस्टर सेड, सिस्टर ने कहा, यू नो व्हाट आई थिंक इट इज अ डायमंड। आप क्या सोचते हैं, मैं सोचता हूँ ये डायमंड है। डोंट बी डैम सिली, don't be very silly, damn, DAM and damn, it means very silly, बेवकूफ मत बनो। विलियम हैडॉक said, see if it cuts glass, देखो अगर ये गिलास को, शीशे को काटता है। The sister held the stone between fingers and thumb and pressed the sharp pointed end against the frosted glass window of the operating room and drew it downward. There was a fierce scraping crunch as the point bit into the glass. Yes, dear students, sister held the stone between fingers and thumb. सिस्टर ने पकड़ा इस स्टोन को इनके दरमियान, उंगलियों और अंगूठे के दरमियान, और प्रेस किया, दबा दिया, शार्प पॉइंटेड एंड अगेंस्ट द फ्रॉस्टेड गिलास, इसके अगेंस्ट फ्रॉस्टेड, जो गिलास विंडो थी उसका जो शीशा था उस पे वो ढका हुआ था फ्रॉस्ट से, उसके अगेंस्ट ऑपरेशन वाले कमरे का, एंड ड्रीव इट डाउनवर्ड, उसे नीचे की तरफ खींचा। देयर वाज ए fierce scraping crunch as the point bit into the glass. There was, वहाँ क्या था, fierce means extremely, scraping means dragging, हाँ, crunch means sound। क्या हुई, एक जोरदार खींचने की आवाज पैदा हुई। As the point bit, जो ही ये पॉइंट, कौन सा, इस डायमंड का एंड, कट इनटू द गिलास, इसने शीशे को काटा। Jesus Christ, it is an expression of surprise. विलियम हैडॉक said, विलियम हैडॉक ने कहा, Jesus Christ, जैसे हम कहते हैं ला हौल वला कुव्वता, it is a diamond, ये डायमंड है, it doesn't make sense, हाँ, it can make sense, the sister said, हाँ, मेरा मतलब पूरा मतलब नहीं निकलता है। Let us take it to gold, here gold means jewelers, the jewelers in the high, जो jewelers कहाँ पे, हाई प्लेस का नाम है, and find out how much it is worth, हम देखेंगे उसकी कॉस्ट क्या है। इसकी कॉस्ट, वर्थ मीन्स कॉस्ट, the damn thing must be worth a fortune, this devil or troubling thing, it must have a worth। 20 minutes later, 20 मिनट बाद, विलियम हैडॉक and sister walked, विलियम हैडॉक and sister walked into हैरी गोल्ड शॉप। 20 मिनट बाद विलियम हैडॉक और ये सिस्टर नर्स ये अंदर दाखिल हुए हैरी गोल्ड शॉप में।
वुड यू माइंड, व्हाट इज दिस वर्थ, क्या आप केयर करेंगे, हम बताएंगे, आप बताएंगे कि इसकी कीमत क्या है। विलियम हैडॉक सेड, विलियम प्लेसिंग द स्टोन ऑन ए पीस ऑफ ग्रीन क्लॉथ, उसने इस पीस ऑफ स्टोन को कहाँ रखा, ने स्टोन को कहाँ रखा, एक सब्ज कपड़े के टुकड़े पर, इन डेट ले ऑन द काउंटर, जो शॉप में पड़ा हुआ था। यस yes dear students, I feel today it is enough. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.